नमस्कार विद्यार्थियों, महेंद्र सिंह राजपुरोहित आपका इस ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि राजस्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा होने जा रही है। शिक्षक साथियों के लिए बहुत बड़ी एक गुड न्यूज़ आई है कि रीट की भर्ती परीक्षा के माध्यम से वो तृतीय श्रेणी शिक्षक बनना चाहते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि इस रीट की भर्ती परीक्षा में भाषा का चयन कैसे किया जाए। वैसे ये बहुत ही सामान्य और सरल जानकारी है। पता नहीं क्यों विद्यार्थियों के मन में एक संशय बना रहा है कि वह प्रथम और द्वितीय भाषा के रूप में किसका चयन करें। इसके संबंध में हम थोड़ी बात करेंगे। दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं कि लेवल 1 की बात करें या लेवल 2 की बात करें, जैसा कि आप सबको मालूम है जो शिक्षक बनने जा रहे हैं कि लेवल 1 में कक्षा 1 से 5 आपको पढ़ानी होती है और लेवल 2 में कक्षा 6 से 8 आपको पढ़ानी होती है। लेवल 1 में किसी प्रकार के पाठ्यक्रम का विभाजन नहीं रहता है भाषा को छोड़ करके। लेकिन अगर हम लोग बात करें लेवल 2 में तो यहाँ पर दो बातें देखने को मिलती है, एसएसटी और साइंस मैथ्स, ये दो बातें आपको देखने को मिलती। अब विषय ये बनता है कि हम लोग जब भाषा का चयन करें तो इसका कोई मनोवैज्ञानिक या कोई तार्किक जवाब क्या होना चाहिए। दोस्तों, पाठ्यक्रम को देखकर भ्रमित होते हैं कुछ लोग कि एक में किसी और भाषा का चयन किया जाए, लेकिन इसके समाधान के लिए मैं एक प्रश्न आप लोगों के सामने रखूंगा। मेरा प्रश्न यह है कि प्रथम भाषा कौन सी होती है, यानी कि किसी भी व्यक्ति की, प्राणी की अपनी पहली भाषा कौन सी होती है। और ये बहुत आसान सा प्रश्न होता है, इसी से हमें तय कर लेना होता है कि भाषा का कैसे चयन करें। और जो विद्यार्थी हमारी कक्षा में बैठेंगे उनकी प्रथम भाषा कौन सी है छात्रों की, ये भी हमें तय कर लेना चाहिए। दोस्तों, हम लोग उत्तर भारत में हैं और उत्तर भारत की जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ पर 10 हिंदी भाषी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश को शामिल कर दिया जाए। वैसे संपूर्ण भारत की आज संपर्क भाषा हमारी राजभाषा और हमारी मातृभाषा हिंदी है, यानी कि जो हमने माँ से सीखी है, जो हमारी मातृभाषा है, वही हमारी प्रथम भाषा है। दूसरी बड़ी बात जानकारी यह कि जो मातृभाषा होती है वही हमारी पढ़ाई का माध्यम होती है। अपने देश के अंदर त्रिभाषा सूत्र हम लोग देखते हैं और त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत और अंग्रेजी का भी हमें अध्ययन करना होता है, यानी कि द्वितीय स्तर पर अंग्रेजी होती है और तृतीय स्तर पर हमें संस्कृत या इसके अतिरिक्त हमारे प्रदेशों के अनुसार हमें एक भाषा का चयन करना होता है। दोस्तों, इस बात से, इस प्रश्न से एक बात बिल्कुल निश्चित हो गई है कि जिस विद्यार्थी की जो मातृभाषा है वही उसकी प्रथम भाषा है और जो प्रथम भाषा है उसी को उससे अपने पाठ्यक्रम में पहली भाषा के रूप में स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह विद्यार्थी लेवल 1 में है, चाहे वह विद्यार्थी लेवल 2 में। जैसा कि मैं अपनी मातृभाषा की बात करता हूं तो भाषा बनती है मेरी हिंदी, यानी कि मैं यदि रीट की परीक्षा में बैठता हूं साथियों तो मुझे अपनी पहली भाषा के रूप में हिंदी का चयन करना है। अब रही बात द्वितीय भाषा की। द्वितीय भाषा के संबंध में अगर हम लोग 1 नंबर लेवल की बात करें तो जिन विद्यार्थियों को, चूंकि उन्होंने ग्रेजुएशन किया नहीं होता है और उनके संस्कृत और हिंदी इस रूप में बीए का विषय नहीं हो, तब उसे यह देखना चाहिए कि वह संस्कृत और हिंदी में से किस भाषा में अपनी विद्वता रखता है। संस्कृत या अंग्रेजी में से जो अच्छी भाषा हो उसका वह चयन कर सकता है, और ऐसा करने के लिए वह पाठ्यक्रम का भी अवलोकन करें और उसके साथ साथ वह पुरानी परीक्षाओं के पेपर को भी देखें और जिसमें वह अधिक अंक ला सकता है उसका चयन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं लेवल 2 में। लेवल 2 में जब एसएसटी की बात की जाती है तब किसी व्यक्ति के, विद्यार्थी के पाठ्यक्रम में संस्कृत भी हो सकती है और अंग्रेजी भी हो सकती है। जब इन्हें संस्कृत और अंग्रेजी का शिक्षक बनना हो और इनके पाठ्यक्रम में ग्रेजुएशन का विषय रहा हो तो उसे रीट में अवश्य लेना चाहिए। जैसे यदि किसी विद्यार्थी ने अंग्रेजी में बीए की परीक्षा पास की हो या अंग्रेजी विषय रहा हो तो दोस्तों मेरा आग्रह है उस भाई से कि अंग्रेजी विषय का चयन जरूर करना चाहिए द्वितीय भाषा के रूप में, यानी प्रथम भाषा हिंदी हुई और द्वितीय भाषा अंग्रेजी।
और उस व्यक्ति को जरूर संस्कृत का चयन करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए दोस्तों, जिसने अपने डिग्री कोर्स में संस्कृत का अध्ययन किया हो। एक तो ये बात हुई। लेकिन कुछ ऐसे साथी भी आपको देखने को मिलते हैं साथियों, जिनके किसी ऐसे विद्यार्थी के जो द्वितीय लेवल में बैठ रहा है, L2 का विद्यार्थी है और आर्ट्स का विद्यार्थी होते हुए भी संस्कृत और अंग्रेजी विषय नहीं रहा है, तो दोस्तों उसे ये देखना चाहिए कि वह अधिक अंक किस में ला सकता है, या कौन सी भाषा समझने और समझाने में उसे सहायता मिलती है या उसको अच्छा लगता है। दोस्तों ऐसा देखने को मिला है। लेकिन एक विषय और बनता है, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिसकी पढ़ाई का माध्यम ही अंग्रेजी होता है। ऐसे विद्यार्थी जिनका मीडियम इंग्लिश रहा हो, इंग्लिश के पाठ्यक्रम को वो समझने में सुविधा महसूस करते हैं, तो उन्हें द्वितीय लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश का चयन करना चाहिए। अब रही बात साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए, चूंकि उनके ग्रेजुएशन का विषय संस्कृत और इंग्लिश नहीं रहा होता है, इवन हिंदी भी नहीं रहा होता है, लेकिन हिंदी का चयन उन्होंने मातृभाषा को देखते हुए 1 नंबर में चयन किया है। अब वही बात बनती है कि संस्कृत और हिंदी में से चयन, यदि उन्होंने दोनों परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को देखा, प्रवेश पत्र है जो अपने पाठ्यक्रम के साथ पुराने प्रश्न पत्रों को देखा और जिसमें अधिक अंक प्राप्त कर सकता है उसका चयन करना चाहिए। और यदि अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी रहा है तो निश्चित रूप से इंग्लिश में वह अपना भाग्य आजमा सकता है। अब बात यह बनती है कि क्या अंग्रेजी वाला विद्यार्थी पहली भाषा में अंग्रेजी लें और दूसरी भाषा के रूप में हिंदी का चयन करें? ऐसा करने से क्या फायदे और क्या नुकसान है? एक बड़ा विषय है ये दोस्तों। हिंदी हमारी सोचने की भाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी पढ़ने और पढ़ाने की भाषा है। यानी कि जब हम हिंदी शिक्षण की बात करते हैं और अंग्रेजी शिक्षण की बात करते हैं तो हिंदी प्रथम भाषा के रूप में शिक्षण किया जाता है, अंग्रेजी हमारे देश में द्वितीय भाषा के रूप में शिक्षण किया जाता है। तो यहाँ द्वितीय शिक्षण की विधियां काम करेगी और यहाँ पर प्रथम भाषा की विधियां काम करेगी। ये स्थिति अगर हम विपरीत कर लेते हैं तो हमें केवल 1-2 बिंदुओं पर फायदा हो सकता है, लेकिन हमारी सोच बदल जाती है कि हमें भाषा का जो है अध्ययन अध्यापन किस रूप में करवाना है। यानी कि मैं पहली भाषा अंग्रेजी लेता हूं तो मुझे हिंदी अंग्रेजी में पढ़ानी है, और यदि मैं पहली भाषा हिंदी लेता हूं और दूसरे नंबर पर अंग्रेजी लेता हूं तो इसका मतलब ये बनता है कि मुझे अंग्रेजी मातृभाषा के तुलनात्मक अध्ययन के रूप में पढ़ानी है। निश्चित रूप से आपको मेरा ये वर्गीकरण समझ में आया होगा। मैं उसे ये कहना चाहता हूँ, उन सभी साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि प्रथम भाषा तो निस्संदेह हिंदी ही रहेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय आपके सामने नहीं होना चाहिए। और द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी या संस्कृत अपने विषय या अपनी रुचि या फिर यह कहे कि अपनी योग्यता के अनुसार उसका चयन करना चाहिए। 3 शब्द थे, पुनः दोहराता हूं, अपनी रुचि, अपना यदि वो विषय रहा है या फिर आप उसमें अपनी योग्यता रखते हैं, ऐसे ही भाषा का चयन करेंगे। धन्यवाद आप सभी साथियों को। आशा करता हूं कि आप सभी लोग आदर्श क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लाइक और शेयर करेंगे और अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। अपने भाषा संबंधी इस चयन को आप और भी सुगम और सरल तरीके से आप जो है फॉर्म में भरेंगे। इसी के साथ में धन्यवाद।